Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Share and like. Novel 3 Part 24. हाथ को तिरछी नजरों से देखते हमीद साहब इसे सच बताने पर उकसा रहे थे। क्या बाबा, आप क्या कह रही हैं? आई नो, हाथ के वाले यानी कि मेरे ससुर एक पुलिस अफसर थे। आपको पता है बाबा, वो इतने साल पहले एक पुलिस अफसर जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बैंक को लूटने से बचाया था, वही हाथ के बाबा हैं। लेकिन इनका बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर ना चल सका, एक बहुत बड़ा गुंडा बन गया है। बेटा तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे लिए जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाप को मैं देख चुका हूँ, जानता भी हूँ। जब तुम्हारी माँ को कैंसर था, इसके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी पैसे नहीं मिल सके। आखिर में मैंने किसी के कहने पर बैंक लूटने का प्लान बनाया और कामयाब होने ही वाला था, लेकिन आखिर में मेरे दोस्त ने प्लान बर्बाद कर दिया। मैंने इससे कहा था सिर्फ इतने ही पैसे लूटेंगे जितने की हमें ज़रूरत है, लेकिन वह ना माना। सारा बैंक लूटने के बाद इसने मुझ पर बंदूक तान दी और वो मुझे मारने लगा, लेकिन तब तक इसके बाप ने आकर इसको मार दिया और मैं वहाँ से डर कर भाग गया। झूठ मत बोलो हमीद अरफानी, अरीशे इसकी बात पर यकीन मत करना। ये सब कुछ इसने किया है अपने इस दोस्त पर। जब ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरे बाबा पर गोली इसने चलाई थी। हाथ चीख पड़ा। वो गोली मैंने नहीं चलाई थी, मेरे दोस्त ने चलाई थी। तुम क्या कहना चाहते हो हमीद इरफानी कि तुम बेगुनाह हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे पापा को गोली लगी। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं? मुझसे इतनी बड़ी आपने बात क्यों छुपाई? पहले क्यों नहीं बताया सब? इसलिए कि तुम मुझे गलत मत समझो, जैसे ये हाथ मुझे गलत समझ रहा है और इसी वजह से इसे तुमसे शादी की है, मुझसे बदला लेने के लिए। इसलिए बस अब तुम मेरे साथ चल रही हो। चलो अरीशे, उठो। अरीशे के बाजू से थामते हुए उठाकर हमीद साहब इसे अपने साथ ले जाने लगे, जबकि अरीशे तो कुछ समझ ही ना पाई। बाबा प्लीज़ छोड़े मुझे, आप क्या कर रही हैं? बाबा, हाथ मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो क्यों बदला के लिए शादी करेंगे, वो भी मुझसे? हमीद साहब से बात करने के बाद आखिर में अरीशे अपना रुख हमाद की जानब कर गई। हाथ अरीशे के करीब आते एक ही झटके के साथ हमीद साहब की पकड़ से अरीशे का हाथ छुड़वा कर अपने हाथ में थाम चुका था। डॉल, तुम बहुत मासूम हो जो इस शख्स पर भरोसा कर रही हो। ये गलत आदमी है यार, धोखेबाज, झूठा। हाथ प्लीज़ मेरे बाबा को ऐसा मत कहीं, वो बाबा है मेरे। अगर मैं झूठा और गंदा इंसान हूँ तो तुम क्या दूध के धुले हुए हो? तुमने क्या मेरी बेटी की मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाया? इससे झूठ नहीं बोला, इसे धोखा नहीं दिया, ये प्यार मोहब्बत के ड्रामे नहीं किए अपना बदला लेने के लिए? सिर्फ बोलो ना। और तुम्हारी तरह होंडा नहीं समझे तो तुम रोज़ ही गुनाह करते हो। तुम्हारे सीने में दिल और जज्बात कहाँ से होंगे? बस अरीशा, तुम अभी चल रही हो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस गुंडे के साथ रहने नहीं दूंगा। देख रही हो ना मुझ पर इससे कितना गुस्सा है। ये गुंडा वो सब गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। इसलिए चलो मेरे साथ। हमीद अरफानी, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तुमने अपना जुर्म अब भी कबूल कर लिया है कि मैंने नहीं मारा तुम्हारे बाबा को, मेरे दोस्त ने मारा था। तो बताओ मुझे, तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं बता दूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। चलो ऋषि मेरे साथ। आप ऋषि को कहीं लेकर नहीं जा सकते मेरी इजाज़त के बगैर। ये मेरी मोहब्बत है, मेरे जीने की वजह, और मेरी मोहब्बत से मुझे दूर आपकी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। बाबा, वो ठीक कह रही हैं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है बाबा। वो सुधर जाएंगे, दिल के बहुत अच्छे हैं बाबा। आपने हाथ के बाबा को नहीं मारा, आप बेगुनाह है ना, तो हाथ आपको क्यों मारेगा बाबा? आप अपने दोस्त के बारे में हाथ को बता दें। ऋषि प्लीज़ मेरी बच्ची, मेरी बात सुन। आपको समझ नहीं आ रही, निकलो मेरे घर से। ये लिहाज अभी मैं सिर्फ ऋषि के बाप होने के नाते कर रहा हूँ तुम्हारा। अपना गुस्सा कंट्रोल करते दांत पीस पीस कर हाथ ने हमेशा घर से निकल जाने का हुक्म दिया। हाथ प्लीज़ ऐसा मत कहो मेरे बाबा को, बस गलत फहमी है इन्हें जिसे तुम्हें। ऋषि प्लीज़ तुम इन सब मामलों से दूर रहो, खामोश रहो तुम। मेरी बच्ची, तो फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स करवा कर यहाँ से ले जाऊँगा। हमीद के कहे गए अल्फाज अब की मरतबा हाथ से बर्दाश्त ना हुए, तभी एक झटके से उनके गिरबान पकड़ चुका था। अगर किसी ने भी मेरी डॉल को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा तो जान ले लूँगा, मैं उसकी लिहाज नहीं करूँगा। कसम खुदा की, अगर खुद डॉल भी कभी मुझसे दूर होना चाहेगी भी तो वो नहीं हो सकती। समझे? तो क्या चीज़ है? हाथ छोड़ो बाबा को। ऋषि हमीद साहब को छुड़वा कर बाहर ले आई। प्लीज़ बाबा, आप जाएं यहाँ से, मुझे मालूम है कि हाथ कैसे हैं। हमीद साहब का मुसलसल हाथ को धोखेबाज कहना ऋषि को भी गुस्सा दिला गया।
तभी वो इतना बोल वापस घर में दाखिल हुई तब हाथ ने गुस्से से इसकी जानिब देखकर फ़ौरन अपने कमरे में चला गया। इसको देख ऋषि भी हाथ के पीछे कमरे में घुस गई। क्या हो गया हाथ, इतने गुस्से में तो आप पहली मर्तबा देखा है आपको। मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? नाराज़ हैं? अच्छा ना सॉरी बस करें। हाथ के सामने खड़ी होती वो दोनों कान पकड़कर इसे माफ़ी तलब कर रही थी। हाथ के करीब खड़ी ऋषि हल्का सा झुककर इसकी आंखों में आंखें डालकर इसको अपनी मोहब्बत का यकीन करवाने लगी। तभी हाथ ने ऋषि की कमर पे हाथ डालकर इसे खुद के मज़ीद करीब कर लिया। तुम अगर चाहो भी तो मैं मुझसे दूर नहीं हो सकती डॉल। हाथ का अंदाज जुनूनी था। वहीं ऋषि इसकी बात पर हंस पड़ी। अच्छा जी, तो क्या मुझे बांध कर रख लेंगे आप? अगर मैं आपको छोड़कर जाना चाहूँ तो? अपनी शहादत की उंगली हाथ के लबों पर रखती वो इससे बोली। हाँ रख लो, कर भी लो, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। शुनवर डॉल, तुम मेरी सांस हो और सांस लिए बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता और मुझे अभी जीना है तो। वाह वाह, क्या डायलॉग हैं। तो जेब में लेकर फिरते हैं आप। अगर मैं आपकी सांस हूँ तो आप मेरी सांसें हैं। हाथ ने खींच कर ऋषा को अपने गले लगा लिया। कुछ देर बाद हाथ से दूर होती ऋषा से बोली, आपने मुझे ये वाली बात क्यों छुपाई? क्यों ना, क्योंकि डॉल शायद तुम भी फिर वही समझती कि शायद बदले के लिए मैं तुमसे शादी की है। मगर मुझे तो तब पता भी नहीं था या तुम किसकी बेटी हो जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ओके सॉरी, आइंदा तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। छुपा कर भी देख लें फिर आपको मेरा वो वाला रूप देखने को मिलेगा जो काफ़ी खौफनाक है। अच्छा वैसे रीचे, मेरा भी एक रूप है जो अपनी बीवी की मासूम सी बातों पर जाग जाता है। अच्छा वो कौन सा रूप है? वो रूप, इतना बोल हाथ ने ऋषि को झटके से गोद में उठा लिया। वो रूप काफ़ी रोमांटिक है जो किसी के कहने पर भी नहीं रुकता। हाथ प्लीज छोड़े ना। हाथ का बेबाक होते देख ऋषि हल्का सा घबरा गई। लो अभी काम, मेरा ये रूप किसी ने नहीं सुना। जो काम कल रात को अधूरा रह गया था वो अब तो पूरा हो जाएगा ना। बेड के करीब जाकर हाथ ने ऋषि को बेड पर बैठा दिया और इसे देखकर मुस्कुराने लगा। हाथ नहीं, ऋषि ने अभी इतना ही कहा था कि हाथ ने इसके लबों को कैद कर लिया। ऋषि बेड पर बैठी पीछे की तरफ बढ़ने लगी। साथ ही हाथ को हाथ से पीछे करने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथ अपना झुकाव इस पर मज़ीद करने लगा, जिस पर ऋषि सरहाने पर गिर गई और हाथ का पूरा झुकाव इस पर हो गया। ऋषि ने जो शर्ट इस वक्त पहनी हुई थी, हाथ मसरूफ़ से अंदाज में इस शर्ट के बटन को अपने हाथों से खोलने लगा। जब सभी बटन खुल गए तो वो ऋषा को देखने लगा। अलीशा ने नीचे ब्लैक कलर की ब्रा पहनी हुई थी जो हाथ के जज्बात को बहकाने के लिए काफ़ी थी। अलीशा ने शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। हाथ ने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी और ऋषि को भी इसकी शर्ट से ज़ाद करने लगा। इसके लबों को अपने लबों में कैद कर दे। अपना हाथ इसकी कमर पर ले जाकर पीछे ब्रा के हुक खोल दिए। अब इसका झुकाव ऋषि के सीने की तरफ था। अलीशा की सांसें तेज चल रही थी। हाथ अलीशा के ऊपर हाथ था, इसका जिस्म पर काबिज हो चुका था और अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। ऋषा के मोबाइल पर कॉल आने की वजह से इसकी आंख खुल गई। इसने देखा तो हाथ अभी सो रहा है। इसने देखा तो कॉल हमीद साहब की थी। फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आई और अटेंड करी। मेरी बच्ची कैसी है? तो मैं ठीक हूँ बाबा। अच्छा बेटा, मैं वकील के पास बैठा हूँ, तुम्हारे और हाथ के डिवोर्स पेपर बनवा रहा हूँ। बाबा क्या हो गया है आपको? मैंने कहा था ना हाथ अच्छे इंसान है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी ऋषा इतना ही बोली कि हाथ ने जो उसके पीछे खड़ा कमरे से बाहर निकला था, इसके हाथ से मोबाइल छीन कर ज़मीन पर दे मारा। अभी भी वो उम्मीद अपनी बातों से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगता है अपने अल्फाज में समझाना होगा। गुस्से से कहता हाथ फ़ौरन घर से बाहर निकल गया। ऋषि खाने पर हाथ का इंतज़ार कर रही थी। हाथ जब घर में दाखिल हुआ तो अपने रूम में जाने लगा। ऋषि भी भाग कर इसके पीछे गई। अचानक से ऋषि हाथ के सामने आई। इसकी नज़र हाथ की शर्ट पर गई जहाँ पर खून की मिकदार काफ़ी मौजूद थी। हाथ, आपका खून निकल रहा है। ओह माय गॉड! पीछे करें अपना हाथ। हाथ की शर्ट को देखते ही खौफजदा हुई वो उसे कहने लगी थी जब कि हाथ अच्छा खासा घबरा चुका था। कुछ नहीं है डॉल, मैं ठीक हूँ। ऋषि से नज़रें चुराता तेजी से फिर कमरे में जाने लगा, मगर ऋषि ने इसके बाजू अपने हाथ में पकड़ लिए। हाथ दिखाएं मुझे भी, मैंने खुद देखा आपकी शर्ट पर खून क्यों छुपा रही हैं? इतना खून? ओह माय गॉड डॉल, मैं वो भी हाथ ने इतना ही कहा था। इससे पहले मजीद कुछ कहता कि अचानक अरीशा के मोबाइल बजना शुरू हो गया जो इस वक्त इसके हाथ में ही मौजूद था। अरीशा ने कॉल पे की और इसकी बात जो कही गई थी वो बिल्कुल शौक थी। क्या हुआ डॉल, तुम ठीक हो? हाँ तो मेरे बाबा हमीद साहब, क्या हुआ इन्हें बताओ मुझे। अरीशा के चेहरे को थामे
इसका रुख अपनी जानिब गया। हाथ सवाल करने लगा, आपने मारा है ना मेरे बाबा को? या खून मेरे बाबा का है ना? ऐसा भी कौन सा गुस्सा था? मर तो नहीं गई थी ना मैं? और बाबा के कहने से क्या तुम्हें छोड़कर चले जाना था मैंने, जो तुम इस कदर गिर गए, मेरे बाबा की जान ले ली, शर्म न आई? हाथ क्यों नहीं टूट गए तुम्हारे? बाबा सच कहते थे, तुम्हें गुंडे हो, तुम्हारे लिए तो हर मसले का हल दूसरे की जान लेना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डॉल, मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी मिस्टर, हाथ दूर रहो मुझसे। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो ये सोचकर बैठी कि शायद मेरी मोहब्बत एक हैवान को इंसान बनाने पे मजबूर हो जाए। लेकिन मेरी सोच गलत थी, बिल्कुल गलत। हैवान हमेशा हैवान ही रहता है, चाहे जितनी मर्ज़ी मोहब्बत कर लो या जो भी कह लो। मैंने सोचा, कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैं मानता हूँ गुस्से से मैं इनके पास गया था, लेकिन सिर्फ बात करके आ गया हूँ। और ये खून तो रास्ते में लड़ाई हो गई थी, तो मैं इससे पीटा है, बस उसी का खून है। ये झूठ बोलना बंद करो, तुम झूठे इंसान हो। आज तक तुमने मुझसे सच कौन सा बोला है जो अब मैं तुम्हारा यकीन करूँगी? हर बात तो छुपाई है तुमने मुझसे, लेकिन अब बस सब मसलसल रोते हुए ऋषि हाथ से अपनी नज़रें हटाई, तेज़ी से इसके करीब से गुजरती घर से बाहर निकल गई। तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती यार, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, मैंने हमीद साहब को नहीं मारा, यकीन करो मेरा। कुछ ही देर में दिशा हमीद साहब के घर पहुँच चुकी थी। इसे देखते ही अरमान और प्रीशे इसके करीब आ गए और प्रीशे ने इसे गले लगा लिया। हमीद साहब को दफनाने के बाद ऋषि खुद को कसूरवार समझती। बाबा मेरी वजह से हमें छोड़कर चले गए। काश इस हाथ को मैं हमेशा के लिए छोड़कर बाबा के साथ चली जाती, तो आज ये सब ना होता। खामोश एक कोने में बैठी ऋषि दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। रात को प्रीशे और अरीशे के पास आई, तब भी अरीशे वैसे ही चुपचाप बैठी थी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है मेरी अरमान, और मुझे अब घर जाना होगा। लेकिन सुबह मैं आ जाऊंगी वापस तुम्हारे पास, और फ़ोन पर भी रब्ता रखूंगी। कोई बात नहीं प्रीशे, तुम जाओ, और सुबह भी आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपनी ज़िंदगी को तुम संवारो यार। अरमान का ख्याल रखो, और साथ में अपना भी। ओके कहते प्रीशे इसे गले लगाकर खुदा हाफिज़ कहते अरमान के साथ चली गई कि अचानक इसके घर की लाइट चली गई। तब फ़ौरन से ऋषि उठकर खड़ी हुई। ये लाइट को क्या हुआ? उफ़, ये क्या ड्रामा है? अब सभी लोगों की तो लाइट है, मेरी किस्मत ख़राब है कि रात हो चुकी है और अब लाइट भी चली गई है। सिर्फ मेरे घर की ही ख़राब होनी थी क्या? अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मोबाइल की टॉर्च ऑन किए वो उठकर दरवाजे के पास चली आई। कौन है? ऋचा के सवाल कर पे आगे से हाथ की आवाज़ आई। प्लीज़ डोर ओपन करो डॉल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हाथ की आवाज़ सुनते ही गुस्से से दरवाज़ा खोला ऋषि ने। इससे कहा, ये तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रही हो? यार, तुम्हारे दर पर तुम्हारा आशिक आया है और उसके साथ ऐसा सलूक, ये तो बहुत बुरी बात है डॉन। इससे पहले ऋषि कुछ कहती है, ऋषि हाथ घर के अंदर दाखिल हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? हाथ के पीछे चलती वो गुस्से से कहने लगी। वहीं अचानक हाथ पलटकर इसके करीब हुआ और एक हाथ इसकी कमर में डाल कर बाद इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रख दी। दो दिन 2 दिन मुझे मालूम है किस तरह मैं तुम्हारे बगैर गुजारे किए हैं। जाकर घर के मुलाज़िम से पूछो कितना रोया हूँ, तड़पा हूँ। सिर्फ ये सोच कर तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, अपना कैसे बताऊँ? मैंने कुछ नहीं किया जिससे तुम सोच रही हो। आंखें देख रही हो ना मेरी, एक पल के लिए भी सोया नहीं हूँ मैं। प्लीज़ यकीन करो मेरा यार, मुझसे दूर मत जाओ। ये सांसें रुक जाएंगी मेरी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं है। तुम निकलो यहाँ से। मगर ऋषि की बात सुनने की बजाय हाथ अंदर चला गया और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर ऋषि के रूम में चला गया। नशे में होने के बाद इसे फ़ौरन ही नींद आ गई और वह नींद की वादियों में खो गया, और ऋषि ने भी इसे नहीं उठाया और कमरे से बाहर निकल गई और ऋषि बाहर सोफे पर ही सो गई। सुबह जब ऋषि की आँख खुली तो हाथ इसके सामने ही बैठा हुआ था।